बैक टू हेल विद रिफत। मैं हूँ डाइटिशियन एंड डाइट कोच रिफत और मैं आपके साथ प्री वेट लॉस कोर्स शेयर कर रही हूँ, जिसका आज हम चैप्टर नंबर 6 रीड करेंगे। वेट लॉस की स्टेप फॉर अ ग्लो अप, जिसका लेसन नंबर 6 वुड बी इमोशनल ईटिंग एंड स्ट्रेस। बाकी के ऑल 5 चैप्टर्स आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी इसकी अवेलेबल है। अगर आपने अब तक वॉच आउट नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी पॉइंट को मिस ना करें। इमोशनल ईटिंग एंड स्ट्रेस, आइडेंटिफाई करो अपना इमोशनल ट्रिगर्स क्या है। माइंडफुल ईटिंग एंड टेक्निक्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको क्रेविंग्स एंड इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल्स, स्ट्रेस काफी बार रीजन होता है कि हम इमोशनल ईटिंग करने लगते हैं, ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और उसके क्या टूल्स हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इमोशनल ईटिंग एंड स्ट्रेस, आइडेंटिफाई इमोशनल ट्रिगर्स वो आप किस तरह से पता कर सकते हो, ये मैं आप लोगों को बता सी रिकॉग्नाइज पैटर्न सिचुएशन। लाइक आप बोर हो रहे हो, सैड फील कर रहे हो या एंजाइटी फील कर रहे हो, तब आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती है। कॉमन ट्रिगर्स इसका है कि आप जब स्ट्रेस्ड हो, किसी चीज का आप पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या आप बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हो, फटीग फील कर रहे हो, किसी तरह का सोशल प्रेशर है, तो ये इमोशनल ईटिंग आपको हो रही है। ये आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। इसके लिए आपको जब आइडेंटिफाई करना है तो इसका मेथड है कि आप एक जर्नल बनाकर रखिए जिसमें आप अपनी फीलिंग्स लिखिए और आपको क्या फूड खाने की क्रेविंग हो रही थी वो आप लिख कर रखिए। तब आप अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे और अपनी इमोशनल ईटिंग पर वर्क कर पाएंगे और इस ट्रिगर्स को हमेशा के लिए ऑफ कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज माइंडफुल ईटिंग टेक्निक्स। माइंडफुल ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेट लॉस जर्नी में। आपको प्रैक्टिस ईटिंग स्लोली एंड विदाउट डिस्ट्रैक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी प्लेट लेकर बैठो, चाहे वो स्नैक्स ले रहे हो या फिर आप कोई मील ले रहे हो, जूसेस ले रहे हो, जो भी, तब आपका फोन आपको असाइड रखना है। आप कोई लैपटॉप में काम नहीं करना है, आपको टीवी ऑन कर नहीं रखना है, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वहां पर आप माइंडफुल ईटिंग करोगे, उससे आपको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिलेगा और आपका माइंड सेटिस्फाइड रहेगा खाना खाने से। ट्यून इनटू हंगर एंड फुलनेस क्यूज। पता होना चाहिए कि आपको भूख कब लग रही है और आप किस पॉइंट पर फुल फील कर रहे हो। यूज पॉजेस और ब्रीदिंग टेक्निक्स बिफोर क्रेविंग्स। जैसे ही आपको किसी भी चीज की क्रेविंग्स होती है, जैसे गुलाब जामुन की क्रेविंग हो रही है और उस आपके सामने बस आ गया, तो जस्ट उसको फौरन लेकर बैठ ना जाओ खाने के लिए। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताती हूँ, 20 मिनट्स उसको आप साइड में रख दीजिए कि मुझे अभी इसको 20 मिनट्स बाद खाना है। 20 मिनट्स बाद आपकी आधी क्रेविंग्स ऐसे ही मर जाएगी और आप पूरा गुलाब जामुन खा भी नहीं पाओगे। ये आप टेक्निक को यूज कर सकते हो अपनी क्रेविंग्स को खत्म करने के लिए। आप ब्रीदिंग टेक्निक्स कर सकते हो कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। कोई भी चीज देखकर जो क्रेविंग होने लगे, आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो, जिससे क्रेविंग्स कम होती है। एंड डेफिनेटली होके ट्राई करके हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हुई या नहीं। सेलिब्रेट स्मॉल माइंडफुल चॉइसेस एंड प्रोग्रेस। छोटा सा भी अगर आपने प्रोग्रेस किया है, जैसे आप बहुत ज्यादा मीठा खा रहे थे अब तक, तो आप अगर वो चेंजेस करने में सक्सेसफुल हो तो उसको सेलिब्रेट करो, अपने आप को मोटिवेट करो कि मैंने अब तक किया है तो आगे भी हम कर लेंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल्स, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक्सप्लोर स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटीज लाइक ब्रीदिंग करो, वॉक करो, योगा करो, जर्नलिंग करो। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है काम का या बहुत ज्यादा प्रेशर है काम का या फिर रिलेशनशिप में इश्यूज है या फिर किसी भी चीज का आपको स्ट्रेस है, तो आप वॉकिंग करना शुरू करो। अगर बहुत ज्यादा है स्ट्रेस तो आप कैसे भी टाइम निकालो एंड मॉर्निंग वॉक करो एंड इवनिंग वॉक करो। अलोन जाओ, अकेले जाओ या फिर उसके साथ जाओ जिसके साथ आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर सकते हो। अपने पेट को साथ ले जा सकते हो, आप अपने पार्टनर को साथ ले जा सकते हो या फिर अपने किसी फ्रेंड को साथ ले जा सकते हो। योगा करो, जर्नलिंग करो। जर्नलिंग से भी बहुत स्ट्रेस पर फर्क पड़ता है। यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। प्लान हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज।
प्लान कर चलो पूरी जर्नी को, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि आपको प्लान करके चलना है। बिल्ड सपोर्ट, टॉक टू फ्रेंड्स, मेंटर्स और ग्रुप्स। अपने फ्रेंड्स से चीजें डिस्कस करो, वो उन चीजों को रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगे। मेंटर्स के पास जाओ जो स्ट्रेस कम करने में आपका हेल्प करे और आपको आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी को दिखा सके। बेहतर है आप किसी एक्सपर्ट के पास जाओगे ना तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। ग्रुप्स है, फ्रेंड्स की ग्रुप्स है, आप उनके साथ एंजॉय कीजिए, अपनी चीजें शेयर कीजिए, उनसे बहुत कुछ सीखिए, उनको बहुत कुछ सिखाइए, जिससे आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। रेगुलर रिलैक्सेशन टाइम। आपका रिलैक्सेशन टाइम शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे मॉर्निंग में अपने आप को 15 मिनट मिनिमम देनी है, रात को 1 घंटा देना है। तो इसे टाइम आपको फिक्स करके चलना है और इस टाइम पर किसी चीज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वो टाइम सिर्फ आपका होगा, जिससे आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। डेफिनेटली ट्राई कीजिए, बहुत हेल्पफुल होता है। हमारे सारे क्लाइंट्स को ये सारी टेक्निक्स वर्क की है, तभी जाकर मैं आप लोगों के साथ ये इतना डिटेल वेट लॉस कोर्स को फ्री में शेयर कर रही हूँ गाइस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ मैनेजिंग इमोशनल ईटिंग एंड स्ट्रेस। इसके बेनिफिट्स क्या है, आपको वेट लॉस जर्नी पर कैसे इसका इफेक्ट पड़ेगा। प्रिवेंट्स बिंज एंड इम्पल्स ईटिंग, promotes emotional balance and resilience, stabilizes weight and improve overall health, builds a healthier relationship with food. I hope इमोशनल ईटिंग एंड स्ट्रेस का ये पूरा चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। इसमें कोई चीज का अगर डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम कर सकते हो और आपको इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 के लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 6 तक अच्छे से वीडियोस को वॉच किया होगा एंड कंप्लीट वेट लॉस कोर्स को आप पूरा वॉच करने के बाद एक टेस्ट दोगे, जिसके बाद मैं आप लोगों के साथ उसका सर्टिफिकेट भी शेयर करूंगी। उसका प्रोसेस कैसे होगा सर्टिफिकेट को जनरेट करने का, वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ताकि मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।